तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अपस्टॉक की एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है ये जानने वाले हैं। अपस्टॉक की एप्लीकेशन जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर शेयर्स वगैरह परचेस करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक एप्लीकेशन है। तो ऐसे में अगर आपको अपस्टॉक की एप्लीकेशन का यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको अपस्टॉक की एप्लीकेशन का जो भी मेन फीचर्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में ये जो अपस्टॉक की एप्लीकेशन है इसको ओपन करना पड़ेगा। एंड इससे पहले आपको यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर इस अपस्टॉक की एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाया नहीं है तो ऐसे में आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन में अकाउंट बना लीजिए। एंड इसके बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, जैसे कि माई लिस्ट है, ऑर्डर्स है, पोर्टफोलियो है, डिस्कवरी है और अकाउंट्स है। सो इन ऑप्शन का यूज़ करके आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है माई लिस्ट। सो जब आप इस माई लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में माई लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपना खुद का प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं जिसमें आप अपने खुद का जो भी स्टॉक्स आपको पसंद है उस स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पर एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से एक वॉच लिस्ट बना रखा है जिसमें कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी एडेड है जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और अगर आपको एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट करना है तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में यहाँ पर वॉच लिस्ट का जो भी नेम है फेवरेट्स करके इसी के जस्ट बगल में एक ड्रॉप डाउन का बटन दिया हुआ है, एक ड्रॉप डाउन का आइकन है। सो आप सिंपली यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपके सामने में जितने भी वॉच लिस्ट आपने बना रखी है वो सभी वॉच लिस्ट आपके सामने में ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे केस में बहुत सारी वॉच लिस्ट आ चुकी है। सो आपको यहाँ पर एक न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट करना है तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैनेज के जस्ट बगल में जो प्लस का आइकन दिया हुआ है आप सिंपली यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आप यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी वॉच लिस्ट का जो भी नेम रखना है आप उस नेम को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वॉच लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ स्टॉक फॉर दिस वीक। और इस वॉच लिस्ट में मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को ऐड करना चाहता हूँ जिस पर मैं इस वीक काम करने वाला हूँ। एंड इसके बाद ये जो क्रिएट लिस्ट का ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आपका जो वॉच लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वॉच लिस्ट स्टॉक फॉर दिस वीक के नाम से वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुका है। क्योंकि अब हमने वॉच लिस्ट तो बना लिया है बट हमें इसमें स्टॉक्स को ऐड करना पड़ेगा। एंड स्टॉक्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर ये जो प्लस टाइप का आइकन आप देख रहे हैं आप सिंपली यहाँ पर इस प्लस टाइप के आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद ये जो सर्च बॉक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आप जिस भी स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं उस स्टॉक्स का नेम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टॉक्स ऐड करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पर SBIN टाइप कर दिया है। एंड SBIN के जस्ट आगे में यहाँ पर ये जो प्लस टाइप का आइकन है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड ऐसा करने के तुरंत बाद ये स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। तो चलिए एक और स्टॉक्स है मैं इसको भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर PVR नाम से एक स्टॉक्स सर्च कर लिया। एंड इसके बाद ये जो प्लस टाइप का आइकन था इस PVR के जस्ट आगे में मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। एंड ऐसा करने के तुरंत बाद ये जो वॉच लिस्ट है इस वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने जितने भी स्टॉक्स ऐड किए थे इस वॉच लिस्ट में वो सभी स्टॉक्स यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप नए नए वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपने मन मुताबिक किसी भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट आपने बनाया है उसको स्विच कैसे कर सकते हैं। सो प्लेलिस्ट को स्विच करने के लिए यहाँ पर ये जो आप ड्रॉप डाउन का बटन देख रहे हैं, ये जो ड्रॉप डाउन का आइकन है आपके प्लेलिस्ट के जस्ट बगल में, आप इस ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद आपके सामने में जितनी भी वॉच लिस्ट आपने यहाँ पर बना रखी है वो सारी वॉच लिस्ट आपके सामने में ओपन हो जाएगी। सो आपको जिस भी वॉच लिस्ट को ओपन करना है आप सिंपली उस वॉच लिस्ट पर क्लिक कर दीजिए। एंड ऐसा करने के तुरंत बाद वो वॉच लिस्ट आपके सामने में ओपन हो जाएगी।
सो यहाँ नीचे में माई लिस्ट के बगल में एक और ऑप्शन है ऑर्डर्स का। सो जब आप इस ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में आपने यहाँ पर रिसेंट में यानी कि आज की डेट में आपने जितने भी ऑर्डर्स लगा रखे हैं, चाहे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, या फिर वो ऑर्डर पेंडिंग में हो या फिर कुछ भी हो, अगर आपने ऑर्डर लगा दिया है तो ऐसे में वो ऑर्डर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव नॉट प्लेस्ड एनी रेगुलर ऑर्डर ऐड करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर मुझे कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर आज की डेट में कोई भी ऑर्डर्स लगाया हुआ नहीं है, जिस कारण मुझे यहाँ पर कोई भी ऑर्डर्स शो नहीं कर रहा है। बट आपके केस में अगर आप यहाँ पर कोई ऑर्डर्स लगाएंगे तो वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पर इस ऑर्डर वाले सेक्शन पर दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है पोर्टफोलियो का। सो जब आप इस पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला है पोजीशन का एंड सेकंड है होल्डिंग्स का। सो इन केस अगर आपने यहाँ पर किसी भी शेयर्स को परचेज कर रखा है और वो शेयर्स आपके होल्डिंग में 2 दिन या 3 दिन से अधिक टाइम से पड़ा हुआ है तो ऐसे में वो शेयर्स आपको यहाँ पर होल्डिंग वाले सेक्शन में दिखाई देगा। और अगर आपने यहाँ पर किसी शेयर को आज ही परचेस किया है तो ऐसे में वो शेयर आपको यहाँ पर पोजीशन वाले ऑप्शन में दिखाई देगा। सो यहाँ से अब बेसिकली आप यहाँ पर आपके पास जो भी शेयर्स अवेलेबल है उस शेयर्स को आप यहाँ पर पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो के जस्ट बगल में एक और ऑप्शन है डिस्कवरी का। सो जब आप यहाँ पर इस डिस्कवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, पहला है फ्यूचर एंड ऑप्शन का एंड सेकेंड है स्टॉक्स एंड आईपीओ का। सो अगर आप यहाँ पर स्टॉक्स एंड आईपीओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर जो भी रिसेंट में न्यू आईपीओ लॉन्च हुए हैं उस आईपीओ की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। साथ ही साथ न्यू जो स्टॉक्स है, साथ ही साथ जो भी फेमस स्टॉक्स है उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड है, स्मॉल केसेस है जो कि अपस्टॉक की तरफ से चलाया गया, कुछ प्लान्स वगैरह है, इस प्लान्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टॉप गेनर्स की लिस्ट है। सो आज की डेट में जो भी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किया उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर टॉप लूजर्स का भी लिस्ट दिया हुआ है, यानी कि आज की डेट में जो भी शेयर्स बुरा परफॉर्म किए हैं, जो भी नेगेटिव में है उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अपस्टॉक की तरफ से कुछ स्टॉक्स की लिस्ट ऐड की गई है। साथ ही साथ जो भी न्यू आईपीओ लॉन्च हुआ है उसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसी के जस्ट बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक एंड आईपीओ के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। सो जब आप इस फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो भी स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं और आप अपने मन मुताबिक किसी भी स्टॉक्स या फिर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कवरी के जस्ट बगल में नीचे में एक ऑप्शन है अकाउंट्स का। सो जब आप इस अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में एक एक्टिवेट सेगमेंट करके एक ऑप्शन है जिसमें कि आपको इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन को सेगमेंट को एक्टिवेट करने को बोला जा रहा है। जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ से ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते। इन मेरे केस में ये जो सेगमेंट है ये भी इनएक्टिव है क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत दिन से अभी यहाँ से ट्रेडिंग वगैरह नहीं किया है, कुछ मंथ हो गए, जिसके कारण ये सेगमेंट अभी ऑफ है। सो इसको एक्टिवेट करने के लिए ये जो एक्टिवेट सेगमेंट का ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इस एक्टिवेट सेगमेंट वाला ऑप्शन पर टैप करके इसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। और उसी के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है कमोडिटी वॉलेट इनएक्टिव। सो आप चाहे तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करना है, आपको क्रूड ऑयल हो गया, MCX का जो भी होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें आपको ट्रेडिंग करना है गोल्ड सिल्वर में, तो ऐसे में आप यहाँ पर ये जो एक्टिवेट सेगमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं आप इस एक्टिवेट सेगमेंट वाला ऑप्शन पर टैप करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप गोल्ड में, सिल्वर में या फिर क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी वैसे भी काफ़ी रिस्की चीज़ होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके नीचे में एक ऑप्शन है इनबॉक्स का। सो जब आप इस इनबॉक्स वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको जो भी अपस्टॉक की तरफ से जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सो वापस से बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इनबॉक्स के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है माई अकाउंट्स का। सो जब आप इस माई अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है प्रोफाइल का। सो जब आप इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देंगे। एंड इसी के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है रिपोर्ट्स का।
सो जब आप इस रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको आपका जो भी स्टेटमेंट है आपकी ट्रेडिंग की, आप किसी भी स्पेसिफिक डेट की स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जब भी आपने ट्रेडिंग वगैरह किया है, आपको लॉस हुआ है चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है, उसका रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्शन का भी है और साथ ही साथ ट्रेडिंग सेगमेंट का भी है। सो यहाँ से आप बेसिकली अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से रीच आउट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। सो वापस से बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं माय अकाउंट्स के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है रिवॉर्ड्स का। सो जब हम इस रिवॉर्ड्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है रेफर एंड अर्न का, यानी कि आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ये जो शेयर लिंक बाय व्हाट्सएप का ऑप्शन है आपको इस पर टैप करके इस लिंक को किसी को भी व्हाट्सएप में शेयर कर देना है। और जब वो पर्सन आपके इस लिंक को ओपन करके इसमें अकाउंट बनाएगा तो ऐसे में आपको इसका अर्निंग यानी कि 200 रुपीज़ का अर्निंग आपको हो जाएगा। सो रिवॉर्ड्स के जस्ट नीचे में एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। सो जब आप इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है एनेबल बायोमेट्रिक्स का। सो इस एनेबल बायोमेट्रिक्स वाला ऑप्शन पे टैप करके आप यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली इस एनेबल बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद सेट इट अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फिंगर को रख करके स्कैन कर लीजिए, जिसके बाद इस एप्लीकेशन में आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में एक ऑप्शन है थीम का। सो इस थीम वाला ऑप्शन पे टैप करके आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डार्क मोड या फिर लाइट मोड में ऑन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इस डार्क मोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डार्क मोड में एनेबल कर सकता हूँ। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है नोटिफिकेशन सेटिंग्स का। सो जब आप इस नोटिफिकेशन सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन है जो आपको यहाँ पर अपस्टॉक की एप्लीकेशन के जरिए दिया जाता है। जैसे कि ऑर्डर्स का नोटिफिकेशन है, यानी कि इस एप्लीकेशन में आप जब भी ऑर्डर्स लगाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। साथ ही साथ रिवॉर्ड्स का भी नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर वॉलेट का भी नोटिफिकेशन दिया जाता है। सो ये सभी नोटिफिकेशन अभी ऑन है, आप चाहे तो इन नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे उनके बारे में आपको बता दिया है। सो वापस से इस सेटिंग्स वाला ऑप्शन से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और चीज़ है, यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉग आउट का। सो इस लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना जो आईडी है उसको लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप ये जो अपस्टॉक की एप्लीकेशन है इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करते हुए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपने चैनल में अपलोड करते रहता हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ज़रूर होगी।